नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी मुंबई की ग्रेजुएट लेवल, लेवल 5 और लेवल 6 पर कंप्लीट एनालाइज किया है। यूट्यूब के इतिहास का सबसे बेस्ट एनालाइज आपको दिखाऊंगा कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। एनटीपीसी 2015 और 19 के आधार को मानकर मैंने ये पूरा एनालाइज किया है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालता हूं, जिससे आपकी तैयारी में आपकी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ मैंने अपने चैनल पर रेलवे की सभी जॉब की जॉब प्रोफाइल अपलोड कर रखी है, जहां आप जॉब प्रोफाइल, सैलरी वगैरह देख सकते हो चैनल पर विजिट करके से। इसके साथ यदि आपने टेक्स्ट बुक का अभी तक पास प्रो परचेज नहीं किया है तो सपनों की उड़ान सेल चल रही है 14 और 15 नवंबर को, यानी आज आखिरी दिन है 15 नवंबर, जिसमें आपको 699 वाला पास मात्र 439 रुपए में मिल रहा है। इसमें भी यदि आप मेरा कोड BAT यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक के इस पास में आपको जैसे आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी, जेई, एसआई के 605 टोटल प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। इसके साथ 6177 टोटल टेस्ट मिलेंगे रेलवे से रिलेटेड। टेक्स्ट बुक इसके साथ आपको एसएससी, बैंक, स्टेट गवर्नमेंट के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता है। तो टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। मेरा कोड BAT यूज करना मत भूलना। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो हमारा एनालाइज करना है आरआरबी मुंबई का। तो 2015 और 2019 एनटीपीसी का आधार मानूंगा मैं, उसके आधार पर हम एनालाइज करेंगे। 2015 में देखोगे तो जो पोस्ट वाइज हमारी वैकेंसी आई थी, जैसे हम 2019 और 2024 वाले में देख रहे हैं तो आरआरबी वाइज थी, और 2015 में पोस्ट पोस्ट दी हुई थी, फिर सभी आरआरबी ऐसे दी हुई थी ऐसे। तो मैंने इसको एक इंडेक्स में, जैसे सिंपल इंडेक्स में बना लिया, जो 2019 और 24 वाली है, सेम उसी फॉर्मेट में। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत लगती है। पहले 2015 वाली 18,000 के समथिंग वैकेंसी थी, बाद में 14,000 के समथिंग वैकेंसी आ गई। अभी ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है 2015 वाला। तो यहाँ देखोगे आप, टोटल 1350 वैकेंसी थी लेवल 5 और लेवल 6 की आरआरबी मुंबई में 2015 में, जिसमें लेवल 6 की 1045, स्टेशन मास्टर की सबसे ज्यादा 936 पोस्ट थी, और 109 पोस्ट आपके कमर्शियल अप्रेंटिस की थी, जो अभी आप कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के नाम से जानोगे। पिछली दोनों वैकेंसियों में कमर्शियल अप्रेंटिस के नाम से यह वैकेंसी आती थी। और लेवल 5 की टोटल 305 वैकेंसी थी। 2015 में क्या हुआ था कि सीबीटी 2 के लिए 15 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे। जिस तरह का इस बार नोटिफिकेशन है, सेम उसी तरह का था। 2019 में 20 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे, और वो भी लेवल वाइज अलग अलग बुलाए गए थे। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 ऐसे अलग अलग बुलाए गए थे। मगर जब 2015 की बात करें तो उन्हें एक साथ क्वालिफाई, यानी एक ही रिजल्ट आया था और सभी को क्वालिफाई करने का मौका मिला था। अभी हम आरआरबी एनटीपीसी 2015 की कट ऑफ भी देख लेते हैं। उस टाइम सीबीटी फर्स्ट की कॉमन कट ऑफ गई थी, 2019 में लेवल वाइज कट ऑफ गई थी, और 2024 में चांस दोनों ही है, आपके लेवल वाइज भी जा सकती है और एक कॉमन कट ऑफ भी जा सकती है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का हो रहा है अलग से। तो एक कॉमन कट ऑफ जाने के आपको ज्यादा चांस है और अलग अलग जाने के कम चांस है। तो मैं दोनों ही तरीकों से आपसे को बताऊं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2015 में जो एक कॉमन कट ऑफ गई थी वो कैसे गई थी। जैसे यूआर की बात करें तो 77.5 थी, फिर एससी की 63, एसटी की 54 और ओबीसी की 70। और सीबीटी 2 के लिए टोटल क्वालिफाई किए थे 34,019 कैंडिडेट। उसके बाद हम सीबीटी 2 की बात करूं तो सीबीटी 2 की कट ऑफ जो लगभग फाइनल कट ऑफ मानी जाती है, डीवी के बाद आपका फाइनल होता है। जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर में आपका डायरेक्ट कट ऑफ आती है, और जेडब्ल्यू और सीनियर क्लर्क की बात करूं तो इनमें टाइपिंग टेस्ट होता है, और स्टेशन मास्टर में आपका साइको टेस्ट होता है, जिसे CBAT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। और जो कमर्शियल अप्रेंटिस है, इसमें भी डायरेक्ट कट ऑफ आपके सीबीटी 2 के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। जैसे कमर्शियल अप्रेंटिस की 109 वैकेंसी थी, 109 में आप कट ऑफ देखोगे 120 में से 83 कट ऑफ यूआर की जा रही है, एससी की 76, एसटी की 73 और ओबीसी की 81। इसी तरह स्टेशन मास्टर की देखोगे तो स्टेशन मास्टर की टोटल 936 वैकेंसी थी। सीआर जोन की थी, डब्ल्यूआर और एससीआर। आपको ये तो पता ही है कि इनके तीनों की अलग अलग कट ऑफ जाती है, अलग अलग ही वैकेंसी रहती है मुंबई में। मुंबई करवाता है सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल साउथ सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी। तो यहाँ आप तीनों की भी आप कॉमन कट ऑफ देखोगे तो लगभग 74 और 75 के आसपास यूआर की जा रही है, और 68 के आसपास एससी की जा रही है, एसटी की 66 67 के आसपास जा रही है, और ओबीसी की 73 के आसपास जा रही है। 2015 में ईडब्ल्यूएस लागू नहीं हुआ था, 2019 वाली वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी आई थी, उसमें देखेंगे हम।
तो स्टेशन मास्टर की बात करें तो यह 100 में से कट ऑफ जाती है आपकी। 70% रहता है आपका सीबीटी 2 का मार्क और 30% रहता है सीबीएटी का। दोनों को मिला के इसके 100 में से ये कट ऑफ निकाली जाती है। उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करूं तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की भी 281 वैकेंसी थी 2015 में, और यहाँ देखोगे आप 80 से 81 के बीच में कट ऑफ गई है। यूआर की एससी की बात करूं तो 73, एसटी की बात करूं तो 72, और ओबीसी की बात करूं तो यह भी 80 और 81 के आसपास कट ऑफ गई है। जेडब्ल्यू की बात करें तो ये दोनों टाइपिंग पोस्ट है, तो टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी आपको यहाँ, क्योंकि देखोगे नंबर ऑफ वैकेंसी मात्र 17 जेडब्ल्यू की है और 7 सीनियर क्लर्क की है, तो इसलिए हाई गई है। वैसे टाइपिंग की पोस्ट की हमेशा कट ऑफ डाउन जाती है। तो यहाँ देखोगे आप दोनों पोस्ट की इकट्ठी देख लो आप, 88 से 89 के बीच में गई है कट ऑफ। और एसटी की बात करें तो एसटी की भी आप देखोगे 76 से लेकर 78, एससी की भी 74 से 77, और ओबीसी की बात करें तो 83 से 86 के बीच में कट ऑफ गई है। तो यह था 2015। फिर आ गया 2019। 2019 में भी आपकी यहाँ वैकेंसी देखोगे 24,649 वैकेंसी थी ग्रेजुएट लेवल की, टोटल 35,000 वैकेंसी थी। उसमें से आप देखोगे कि मुंबई में टोटल वैकेंसी आई थी ग्रेजुएट लेवल की 2066, यानी वहां उस टाइम भी अच्छी खासी वैकेंसी आई थी मुंबई में। पहले 2015 में ठीक वैकेंसी थी, फिर 2019 में, और इस बार भी सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी है। तो टोटल 2066 में आप देखोगे कमर्शियल अप्रेंटिस की 21 वैकेंसी आई थी। फिर स्टेशन मास्टर की 465, जो पिछली बार 900 के समथिंग थी, यहाँ आधी रह गई थी। गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी इंक्रीज हुई थी। और फिर जेडब्ल्यू की वैकेंसी में हाईएस्ट बूम देखने को मिला था, पिछली बार मात्र 17 थी यहाँ आप देखोगे, और इस बार यह बढ़कर 905 हो गई थी। और सीनियर क्लर्क की भी 7 वैकेंसी से बढ़कर 359 हो गई थी। तो इस वजह से कट ऑफ में भी आप यहाँ देखोगे जो पहले 80 से ऊपर जा रही थी, बाद में ये 80 से डाउन आ गई। जेडब्ल्यू और सीनियर क्लर्क की सीबीटी 2 की कट ऑफ यहाँ देख सकते हो आप, 75 से लेकर 74, 75, ये जो 80 एक कट ऑफ गई है, यह यहाँ नामात्र वैकेंसी। ये देखो एससीआर में 2 वैकेंसी के लिए 80 कट ऑफ गई है यूआर की। पहले हम बात कर लेते हैं सीबीटी फर्स्ट की कट ऑफ की। तो सीबीटी फर्स्ट लेवल वाइज गई थी, तो लेवल 6 की टोटल बात करोगे तो 486 वैकेंसी थी, और लेवल 5 में 1580 वैकेंसी थी। तो लेवल 6 की भी कट ऑफ आप देखोगे थोड़ी ज्यादा गई है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी। 20 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे, 41,320 टोटल कैंडिडेट बुलाए गए थे सीबीटी 2 के लिए। तो यहाँ यूआर की कट ऑफ देखोगे 82, फिर एससी की बात लेवल 6 की 71, और एसटी 68, और ओबीसी 78, और ईडब्ल्यूएस की 76 के आसपास कट ऑफ गई थी। लेवल 5 की बात करें तो यूआर की 68 के आसपास गई है, क्योंकि यहाँ लेवल 5 में 1580 वैकेंसी थी, एससी में 58, और एसटी की तो बहुत ही कम कट ऑफ गई थी 46.89, और ओबीसी की बात करूं तो 61.27, और ईडब्ल्यूएस की 49.03। ईडब्ल्यूएस उस टाइम फर्स्ट बार आया था, तो वहां उस टाइम कम गई थी, पर इस बार ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी में आप देखोगे कि कट ऑफ ज्यादा जाती दिखेगी 2024 में। अभी आप यहाँ देख लो कि थोड़ा आइडिया ले लो, फिर 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको मैं बताने वाला हूँ वीडियो के अंत में। तो सीबीटी 2 के कमर्शियल अप्रेंटिस की 21 वैकेंसी के लिए देखो 21, यूआर की तो मात्र 11 वैकेंसी थी, और 11 वैकेंसियों के लिए भी 94 कट ऑफ जा रही है। और ये बात नहीं है कि लेवल पेपर का अच्छा नहीं था, पेपर का लेवल भी अच्छा था, फिर भी 94 कट ऑफ गई है। फिर और डायरेक्ट वाली है, इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, बाद में डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ था, यानी 94 पर 11 कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके थे। और एससी की बात करें तो 86, और एसटी 82, और 92 गई है ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस की 91 के आसपास गई है। तो फिर स्टेशन मास्टर की बात करें तो स्टेशन मास्टर की आउट ऑफ 100 में से जाती है, तो 465 वैकेंसी थी। तो यहाँ भी अलग अलग एससीआर की अलग, एससीआर की अलग, और डब्ल्यूआर की वैकेंसी अलग थी। मगर यहाँ जब आप कट ऑफ देखोगे तो 67 से लेकर 69 के बीच में कट ऑफ रह रही थी। यूआर की, एसी की 61 से 63 के बीच में, और एसटी की 60 के आसपास, और ओबीसी की बात करें तो 65 से लेकर 68 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की भी 65 से लेकर 63 के बीच में कट ऑफ रह रही है। वहां ट्रेन मैनेजर की बात करें, गुड्स ट्रेन मैनेजर की, यह डायरेक्ट वाली पोस्टिंग है, यानी आपकी सीबीटी 2 के बाद डायरेक्ट पोस्टिंग होती है, कोई इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं होता, बस आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होना चाहिए, यानी मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ आप देखोगे टोटल 316 वैकेंसी थी। 316 में यूआर की कट ऑफ देखोगे तो आप 83 से लेकर 86 के बीच में जा रही है, और 75 से 74 के बीच में जा रही है
एससी की एसटी की 70 से 73 के बीच में, और ओबीसी की कट ऑफ जा रही है 82 से लेकर 83 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की भी 79 से लेकर 82 के बीच में कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। वही टाइपिंग पोस्ट की बात करें, जेडब्ल्यू और सीनियर क्लर्क की सेम सी कट ऑफ रहती है, माइनर सा डिफरेंस होता है इनमें। तो यहाँ देखोगे आप टोटल जेडब्ल्यू में 905 वैकेंसी थी, 349 सीनियर क्लर्क में थी, इसलिए सीनियर क्लर्क की थोड़ी हाई, थोड़ा एक एक आधे नंबर का फर्क आपको देखने को मिल रहा है। जनरल की बात करूं तो आपको 75 से लेकर 80 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल रही थी। वहीं एससी की कट ऑफ की बात करूं तो आपको 65 से लेकर 67 के बीच में, एसटी की बात करूं तो 54 से 57 के बीच में, और ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की 72 से लेकर 74 के बीच में कट ऑफ निकल रही थी दोनों टाइपिंग पोस्ट की। थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज आ रहा था। और यहाँ देखोगे एलडी, यहाँ एक ये वैकेंसी देखोगे, एक वैकेंसी थी ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से भरी गई थी, इसलिए 65 गई है। बाकी आप देखोगे 70 से लेकर 72 के बीच में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जा रही थी। अभी हम इन्हीं को आधार मानते हुए 2024 की कट ऑफ जानेंगे कि 2024 में जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी आई है 8113 वैकेंसी है, जिसमें आरआरबी मुंबई की बात करें तो 823 वैकेंसी, यानी लगभग 10% वैकेंसी यहाँ है। तो सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी है। वहां लेवल 6 की बात करें तो लेवल 6 में टोटल 313 वैकेंसी है, जिसमें 196 आपकी वैकेंसी है स्टेशन मास्टर की, और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 117 वैकेंसी है। लेवल 5 में टोटल 514 वैकेंसी है, जिसमें गुड्स ट्रेड मैनेजर 266 है, 88 आपकी जेडब्ल्यू है, और 160 सीनियर क्लर्क की वैकेंसी है। तो हम कंपैरिजन करेंगे, जब यहाँ सबसे पहले पोस्ट का कंपैरिजन कर लो। कमर्शियल अप्रेंटिस की 2015 में 109 वैकेंसी आई थी, और 2019 में आते आते यह रह गई 21 वैकेंसी, और इस बार वापस 117 आई है। तो यहाँ 2015 के आसपास जो कंपैरिजन किया था उससे हमें फायदा मिलेगा। फिर स्टेशन मास्टर की 936 वैकेंसी 2015 में थी, फिर 2019 में 465 रह गई, और फिर इस बार मात्र 196 वैकेंसी रह गई। और गुड्स ट्रेड मैनेजर की बात करूं तो 281 वैकेंसी थी 2015 में, फिर 316 हुई, थोड़ा माइनर चेंज आया, फिर इस बार 266। तो यहाँ कोई ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, 20-22 प्लस माइनस हो रहा है। और जेडब्ल्यू में 17 वैकेंसी थी 2015 में, फिर 905 हो गई, यहाँ बड़ा बूम था 2019 में, और इस बार मात्र 88 है। तो यहाँ भी आपको कटों में फर्क देखने को मिलेगा। और सीनियर क्लर्क 7 वैकेंसी थी, फिर 359 हो गई, और इस बार 160 वैकेंसी है। तो यहाँ भी आपको कट ऑफ में थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा, थोड़ी हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी। अभी हम कट ऑफ जान लेते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है आरआरबी मुंबई की 2024 में। सीबीटी फर्स्ट की बात करूं पहले तो, यदि लेवल वाइज अलग अलग आएगी तो 15 गुना कैंडिडेट बुलाए तो 15 गुना 827 का जब आप 15 गुना करोगे तो 12,405 कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 2 के लिए। यदि लेवल वाइज जाएगी तो लेवल 6 की कट ऑफ 88 से 90 के बीच में रहेगी, एससी की 77 से 79, एसटी की 72 से 75, ओबीसी की 83 से 86, और ईडब्ल्यूएस की 81 से 85 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। और लेवल 5 की भी 86 से 88, ये दोनों हाई जाने वाली है। आउट ऑफ 100 की बता रहा हूं मैं ये, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार सेकंड हाईएस्ट है, और जो इसका दूसरा रीजन राजस्थान में और अहमदाबाद में थोड़ी वैकेंसी ठीक ठाक है, राजस्थान में कम है। इस वजह से थोड़ा ये नॉर्थर्न वाला इधर जा सकता है, क्योंकि कोलकाता की तरफ मूव करना थोड़ा ज्यादा दूर है, मुंबई वाला सीधा रीजन पड़ता है, तो इस मुंबई की तरफ रीजन करता है, क्योंकि डब्ल्यूआर की वैकेंसी भी इसमें होती है। इसलिए जो राजस्थान के कैंडिडेट है या फिर दिल्ली के हैं, यूपी के हैं, वो सभी मुंबई की तरफ मूव करेंगे। एससी की बात करूं, इसमें लेवल 5 में 75 से 77, 69 से 72 एसटी, 82 से 84 ओबीसी, और 81 से 84 ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की इस बार थोड़ी इंक्रीज होगी पिछली बार से। कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि ओबीसी से ज्यादा जा सकती है क्या? हाँ, जरूर जा सकती है ओबीसी से ज्यादा, ये कोई बड़ी बात नहीं है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। अभी हम सीबीटी 2 की बात करते हैं कि क्या सेफ स्कोर रहेगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। अभी इससे पहले मैं बता दूं, यदि कॉमन कट ऑफ जाएगी इन दोनों की, तो कॉमन कट ऑफ भी आपकी लगभग ये लेवल 5 की जो कट ऑफ बताई है इसके आसपास कट ऑफ जाएगी आपकी कॉमन कट ऑफ। 86 से 88 यूआर की, 75 से 77 एससी एसटी की, 69 से 72, और ओबीसी की 82 से 84, 81 से 84 आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कॉमन यदि जाती है ग्रेजुएशन लेवल की। तो अभी लेवल फर्स्ट हो गया हमारा, फिर सीबीटी 2 की बात करते हैं। सीबीटी 2 में कमर्शियल अप्रेंटिस जो पहले पोस्ट थी, इस बार कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है, उसके कितने कट ऑफ जा सकती है? क्योंकि इस बार 97 117 वैकेंसी है, पिछली बार मात्र 21 वैकेंसी थी। तो यहाँ आपको
120 में से यदि आपके यूआर कैटेगरी से और 93 से 95 के नंबर बीच में आ रहे हैं आपके मॉक टेस्ट, तो आप सेफ मान सकते हो अपने आप को। टोटल सीआर, एससीआर और डब्ल्यूआर की बात करूं तो लगभग आपके 92 से लेकर 95 के बीच में रहेगी। मगर जब आप एससीआर की बात करो तो एससीआर में मात्र 3 वैकेंसी है, जिसमें 2 यूआर की, 1 ईडब्ल्यूएस की, तो वहां आपको थोड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। एससीआर की 100 के आसपास जा सकती है यूआर की, और 97 से लेकर 98 के बीच में आपकी ओबीसी की रह सकती है, क्योंकि मात्र 3 पोस्ट है इसलिए। बाकी आपकी 92 से 95 रहेगी। एससी की बात करूं तो एससी की आपकी 81 से लेकर 85 के बीच में रहेगी। एसटी की 78 से लेकर 82 के बीच में रहेगी। ओबीसी की बात करूं तो 88 से लेकर 92 तक जा सकती है। और जब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 87 से लेकर 91 तक आपके बीच में कट ऑफ रहेगी। यह एक्सपेक्टेड है और इसी के बीच में रहेगी, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा इस बार कट ऑफ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। उतनी ही वैकेंसी है, तो नंबर फॉर्म भी अप्लाई होते हैं तो वैकेंसी भी ज्यादा है यहाँ। फिर स्टेशन मास्टर की बात करें तो स्टेशन मास्टर में डब्ल्यूआर में ओनली एसटी की 2 सीट है, तो वहां थोड़ी आपको कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टेशन मास्टर की आउट ऑफ 100 में से बता रहा हूं आपके 70% सीबीटी2 और 30% सीबीएटी के काउंट कर 100 में से कट ऑफ बता रहा हूं। वहां एसटी की कट ऑफ 75 से 76 के बीच में जा सकती है। बाकी एससीआर और सीआर की बात करें तो 185 वैकेंसी सीआर में है और एससीआर में 9 वैकेंसी है, तो 9 वैकेंसी एससीआर में है, इसलिए थोड़ी हाई कट ऑफ यहाँ देखने को मिलेगी। यूआर की 80 के आसपास, एससी की 70 के आसपास, 66 68 के बीच में, एसटी ओबीसी 77 79 और ईडब्ल्यूएस 76 78। वहीं सीआर की बात करें 185 वैकेंसी है, वहां थोड़ी कम जाएगी, 77 से लेकर 78, 65 से लेकर 67 एससी, और एसटी की बात करूं तो एसटी 60 से लेकर 62। अभी ओबीसी की देखते हैं तो 72 से 74 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की 71 से 73 के बीच में कट ऑफ स्टेशन मास्टर की रहेगी। वहीं ट्रेन गुड्स मैनेजर की बात करेंगे तो ट्रेन मैनेजर की बात करेंगे तो यहाँ 266 वैकेंसी है, जिसमें आप देखोगे सीआर में 151 है, एससीआर में 7 वैकेंसी है और 108 डब्ल्यूआर में है। तो जहां 7 वैकेंसी है वहां थोड़ी आपको कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी, 90 प्लस। यानी एससीआर में यूआर की बात करूं तो 90 से 92, एससी 80 से 82, एसटी 76 से 78, ओबीसी 87 से 89 और 86 से 88 ईडब्ल्यूएस की। बाकी दोनों में सेम सी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी ट्रेन मैनेजर की सीआर और डब्ल्यूआर में। तो यहाँ आपकी कट ऑफ रहने वाली है 86 से 90 के बीच में यूआर की, 76 से लेकर 79 के बीच में एससी की, 72 से लेकर 75 के बीच में एसटी की, 82 से लेकर 84 के बीच में ओबीसी की, और ईडब्ल्यूएस की 81 से लेकर 83 के बीच में कट ऑफ रहेगी। अभी जेडब्ल्यू की बात करें और सीनियर क्लर्क की बात करें तो ये दोनों टाइपिंग पोस्ट है, तो टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ थोड़ी गुड्स ट्रेन मैनेजर से कम जाती है लेवल 5 में। तो यहाँ इस बार जेडब्ल्यू की मात्र 28 वैकेंसी है, जिसमें 27 वैकेंसी सीआर की है और डब्ल्यूआर की है 61 वैकेंसी। तो सीआर की 27 वैकेंसी है, इसलिए आपकी थोड़ी यहाँ हाई देखने को मिलेगी। तो 85 से लेकर 87 यूआर की, 75 से 77 एससी, 70 72 एसटी, 81 से 84 ओबीसी और 80 से 83 आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रह सकती है। और डब्ल्यूआर की बात करें तो डब्ल्यूआर में 84 से 86 और 75 से 77, एसटी की बात करूं तो 70 से 72, ओबीसी 80 से 83 और 79 से 82 ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी डब्ल्यूआर की, जेडब्ल्यू की, सीबीटी2 की। और जेडब्ल्यू के बाद सीनियर क्लर्क की देखते हैं तो सीनियर क्लर्क में 160 वैकेंसी है, जिसमें एक एससीआर की बात करूं तो 2 वैकेंसी है मात्र यूआर की है, तो वो थोड़ी हाई देखने को मिलेगी, 88 से 90 के बीच में उसकी कट ऑफ जाएगी। की रहेगी 2 सीआर और डब्ल्यूआर की। तो दोनों में बात करें 79 वैकेंसी है, यहाँ ये 79 है, 61 नहीं है, 79 है, और यहाँ भी 79 वैकेंसी है। तो यहाँ की कट ऑफ सेम सी रहेगी आपकी, यहाँ की कट ऑफ रहेगी 84 से लेकर 86 यूआर की। एससी की बात करूं 75 से 77, एसटी की 70 से लेकर 72, ओबीसी की 80 से 83 और 79 से 82 ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने वाली है, इससे ज्यादा नहीं रहने वाली। यदि आपके इसके बीच में मॉक टेस्ट में आपके नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। यदि
आप अच्छी तैयारी है, इससे ज्यादा नंबर ला सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम इतने नंबर आपको लाने होंगे सिलेक्शन के लिए। तो यह हमने जाना कि आरआरबी मुंबई का क्या कट ऑफ रह सकती है। इससे पहले मैं आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी चेन्नई और आरआरबी कोलकाता की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा उनका, यदि आप वहां से अप्लाई किया है आपने फॉर्म तो उस एनालाइज को देख सकते हो। यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।